हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो यहाँ पे रहने वाला है। आखिरकार सभी को जीडीएस का फॉर्म क्यों भरना चाहिए, चाहे आपकी परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं इसके कि आखिरकार सभी को जीडीएस का फॉर्म क्यों भरना चाहिए, चाहे आपकी परसेंटेज ज़्यादा हो या कम हो। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये 10th बेस यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहती है। 10th की आपकी जो परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। और 4 आवर की मतलब 4 आवर की यहाँ पे जॉब रहती है आपकी, और ये गवर्नमेंट जॉब रहती है आपकी। तो चलते हैं कि आखिरकार क्यों मतलब कि यहाँ पे जीडीएस का फॉर्म है वो सभी को फिल करना चाहिए, आपकी चाहे परसेंटेज कम है या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इसका कुछ रीज़न है, ताकि आप तभी आपको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आखिरकार आपको क्यों जीडीएस का फॉर्म है वो फिल करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बोल के एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे खास बातें रहती हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपकी परसेंटेज मतलब कि अच्छी है और या थोड़ी सी कम है मतलब कि, तो आप फॉर्म फिल जरूर करना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे कितनी मेरिट है वो डाउन चली जाए। तो ये मत सोचना कि जैसे कि अब 100% वाले स्टूडेंट्स का ही जीडीएस में सिलेक्शन हो रहा है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जो मोस्टली 100% वाले स्टूडेंट थे ना, उनका मतलब कि वो मोस्टली स्टूडेंट है वो लग चुके हैं अपनी मतलब कि जहाँ पे भी उनकी मतलब कि है पोस्ट, मतलब कि 100% वाले स्टूडेंट का मोस्टली जो स्टूडेंट थे ना उनका सिलेक्शन हो चुका है। बट अब थोड़े बहुत मतलब कि स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका सिलेक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा इन फ्यूचर। और उसके बाद आपको जो परसेंटेज मतलब कि मेरिट लिस्ट है ना, वो आपकी डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी भी डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी है कुछ स्टेट्स में, मतलब कि वहाँ पे देखने को मिलता है कि पहले वहाँ पे फोर्थ लिस्ट तक भी 100% मेरिट जाती थी, बट अब मतलब कि यहाँ पे 80 वाली लाइन में और 90 वाली लाइन में मेरिट मतलब मेरिट है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस ये अच्छा मतलब कि सिग्नल है आपके लिए। मतलब कि 80 वाली लाइन और 90 वाली लाइन वाले का स्टूडेंट का भी यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों मतलब कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। जैसे कि आप लगा लो यहाँ पे गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा एक ऑप्शन है। गर्ल्स को मतलब कि यहाँ पे फ्री में फॉर्म फिल होता है उनका, यहाँ पे कोई भी फॉर्म की फीस नहीं लगती। तो उनके लिए बिल्कुल फॉर्म है ये फ्री रहता है। तो गर्ल्स को ये मतलब कि जो फॉर्म है जीडीएस का वो जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस डिवीजन में, किस मतलब कि डिवीजन में आपकी परसेंटेज है वो डाउन चली जाए। तो अगर वहाँ पे परसेंटेज है वो डाउन जाएगी तो आपका सिलेक्शन है वो 100% होगा। तो मैंने देखा है अब की बार, पहले मैं मतलब कि जैसे कि बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ कि जो 100% वाले स्टूडेंट थे ना उनका सिलेक्शन होता था फोर्थ लिस्ट तक। बट अब मतलब कि यहाँ पे 90 और 80 वाली लाइन में परसेंटेज आ चुकी है। मतलब कि अब ये हो डाउन होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि डाउन इसलिए होती है क्योंकि ये साल में 2 बार वैकेंसी आती है। बट कुछ सालों से नहीं आ रही थी, जिसके कारण वो मेरिट भी 100% चल रही थी। बट अब ये मतलब कि साल में 2 बार वैकेंसी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है आना। तो जैसे कि आप अगस्त में देखने को मिल रहा होगा आपको, यहाँ पे अगस्त में न्यू वैकेंसी आने वाली है शेड्यूल 2 करके। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप जीडीएस में मतलब कि सिलेक्शन क्यों मतलब कि यहाँ पे बेटर है आपके लिए कि आप सिलेक्शन क्यों मतलब कि यहाँ पे ले सकते हो, मतलब कि आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं सिलेक्शन लेने के जीडीएस में। और आपकी चाहे परसेंटेज कम है या ज़्यादा, तो आपको फॉर्म है वो बिल्कुल मतलब कि फिल करना है। तो जैसे गर्ल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, गर्ल्स के लिए यहाँ पे फॉर्म है जो बिल्कुल फ्री रहता है। अगर आपकी परसेंटेज कम है या ज़्यादा है तो आप फॉर्म ज़रूर फिल करना। जहाँ से भी आप अपने मतलब कि यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट चेक करके या मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कितनी मेरिट है वो डाउन गई है। मैंने हर मतलब कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट की वीडियो बनाई होगी कहाँ पे कितनी परसेंटेज है वो डाउन गई है किस कैटेगरी की। तो आप चेक कर सकते हो, आप भी मतलब कि जिस भी स्टेट्स में रहते हो तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अनदर स्टेट की सोच रहे हो तो आप वहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हो मतलब कि अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो आप चेक कर सकते हो हर एक मेरिट लिस्ट में आखिरकार कितनी मेरिट है वो डाउन गई है। अगर उसके ऊपर आपकी मतलब की परसेंटेज है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे गर्ल्स के लिए फॉर्म बिल्कुल रहते हैं तो फ्री रहते हैं, तो उनको मतलब कि 100% यहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिल करना चाहिए जीडीएस का। क्योंकि कुछ भी मतलब ऐसे कुछ डिविजन्स होती हैं जहाँ पे मतलब कि उनका 100% सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, और वहाँ पे मेरिट है वो कम भी चली जाती है। तो आप मतलब कि जो अगर गर्ल्स हैं वो जरूर फॉर्म फिल करें जीडीएस का। और बॉयज़ बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे अच्छे मतलब कि है ये। जो बहुत से स्टूडेंट हैं यहाँ पे अनदर स्टेट्स में मतलब कि जॉब करते हैं जीडीएस में, तो उनके लिए बेटर है ये, क्योंकि जीडीएस 10th पास मतलब वैकेंसी पे 10th पास मतलब यहाँ पे इसमें सिलेक्शन होता है।
और 4 आवर की यहाँ पे जॉब रहती है और गवर्नमेंट जॉब है। और इसके सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ कि आखिरकार जीडीएस का सबसे अच्छा यहाँ पे बेनिफिट क्या है। जैसे कि आप जीडीएस में सिलेक्शन ले लेते हो और जीडीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप मतलब कि 3 साल की सर्विस करने के बाद ना आप यहाँ पे एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आपको 3 साल, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको 3 साल की यहाँ पे सर्विस देनी है। तो 3 साल से मतलब कि यहाँ पे जैसे कि अब की बार मतलब कि डिपार्टमेंट ने 1 ईयर की यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी थी आपको कि आप 2 साल की अगर आपको सर्विस हो चुकी है तो आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप 2 साल के बाद भी यहाँ पे एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, और नहीं तो आपको 3 साल के बाद तो आपको यहाँ पे 100% है वो देखने को मतलब कि आप देने को मतलब कि 100% मिलेगा एमटीएस का एग्ज़ाम। तो आप 3 साल की सर्विस करके अच्छे से अपना 3 साल के बाद आप एमटीएस या 2 साल के बाद एमटीएस दे सकते हो। अगर रिलैक्सेशन मिलती है आपको तो आप इससे बढ़िया पोस्ट पे चले जाओगे, आप मतलब कि यहाँ पे एमटीएस में आ जाओगे। आप एमटीएस के बाद आप मतलब कि 5 साल की सर्विस दे के आप पीए और एसए की फॉर्म मतलब कि एग्ज़ाम दे सकते हो, और 5 साल बाद आपका फ्यूचर मतलब कि इतना बेटर हो जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जो मतलब कि जेडीएस में रहते हुए 3 साल अपना मतलब कि एमटीएस की प्रिपरेशन करते रहते हैं 3 साल तक, और उनका मतलब कि 6 मंथ की प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट देखा था, उसने मेरे को बताया था कि एमटीएस की मतलब कि वहाँ पे ट्रेनिंग देने आया हुआ था। सॉरी, वहाँ एमटीएस की ट्रेनिंग देने मतलब कि वो गया हुआ था। तो उसने मेरे को बताया था कि मैंने 6 मंथ के अराउंड मतलब कि प्रिपरेशन की थी, जो उसके बाद मेरा यहाँ पे मतलब कि एमटीएस का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है। और मैंने एक वहाँ पे गर्ल मतलब कि लड़की भी देखी थी जो मतलब कि बहुत ही कम एज की लग रही थी मेरे को। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि सर ये मतलब कि यहाँ पे जीडीएस में है। सो मतलब कि एक बूढ़ा सा अंकल था वहाँ पे, उनसे पूछा था मैंने, ओल्ड एज मतलब पर्सन था वहाँ पे एक। तो उन्होंने, वो भी वहाँ पे एम्प्लॉय था, वो भी एमटीएस था। तो उसने कहा सर नो, यहाँ पे ये एमटीएस लगी है, एमटीएस में मतलब कि काम करती है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। तो मैंने लगा सच्ची में, मैं कहा नहीं, वो कह रहे हाँ ये एमटीएस है, मतलब कि इसने पहले 3 साल सर्विस किया है और उसके बाद एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका क्लियर हो गया था। और यहाँ पे एग्ज़ाम है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, क्योंकि एग्ज़ाम में मतलब कि आपका जो 60% है वो डिपार्टमेंट का ही आपको यहाँ पे मतलब कि एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, और थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे मतलब कि मैथ आता है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका मैथ आता है। तो इसके कारण ना ये एग्ज़ाम है बहुत ही इजी रहता है, और इसमें कंपटीशन है। जैसे कि सिर्फ डिपार्टमेंट के मतलब कि जो डिपार्टमेंट में लगे हुए ना जीडीएस में, वो ही यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं एमटीएस का। अनदर बाहर का कोई मतलब कि आपको अनदर कोई बाहर का पर्सन नहीं आके वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता जीडीएस टू एमटीएस का। मतलब कि जो जीडीएस है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके कारण यहाँ पे मतलब कि जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम रहता है। तो आप मतलब कि अच्छे से तैयारी करके ना 3 साल आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो, एमटीएस में आ सकते हो। एमटीएस के बाद आप 5 साल की सर्विस करो अच्छे से, 5 साल की सर्विस करने के बाद आप पीए और एसए का एग्ज़ाम दे सकते हो, और आगे वहाँ पे अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आप मतलब कि जैसे कि अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब कि पढ़ने में भी अच्छे हो, आप मतलब कि जॉब के साथ साथ पढ़ भी सकते हो। और पढ़ने में कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, आपकी 4 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसके बाद आप फ्री भी रहते हो। तो आप मतलब कि अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम की, और अनदर एग्ज़ाम भी आप इसके साथ साथ मतलब कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आप अनदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अनदर एग्ज़ाम भी आप इसके साथ दे सकते हो। और यहाँ पे आपको मतलब कि सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि साल में मतलब कि 3% का इंक्रीमेंट लगता है साल में। तो हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और साथ ही आपको डीए भी मतलब कि डीए में भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि डीए अब जनवरी से जून तक यहाँ पे आपका 60% था, और अब जुलाई में ये 63% हो चुका है। तो साल में मतलब कि 2 बार आपका डीए भी बढ़ेगा, और एक एक साल में मतलब कि आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट भी लगेगा 3% का। तो आपको डीए बढ़ते रहता है, और आपको यहाँ पे मतलब कि अच्छी खासी सैलरी आपको मतलब कि हो जाती है। डीए अब मतलब कि बढ़ता जाता रहता है, तो डीए के मतलब के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है वो अच्छी खासी हो जाती है, और आपका इंक्रीमेंट भी लगता है साल के बाद। तो इससे अच्छी खासी आपको मतलब कि सैलरी मिल जाती है। तो आप ये मत सोचना कि बिल्कुल ही कम है, बट अच्छी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। मतलब कि आप 3 साल की सर्विस करो, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और आगे से आगे मतलब कि यहाँ पे मतलब कि बड़ी पोस्ट पे जाओ। और मतलब कि सबसे अच्छा मतलब कि एक मतलब कि स्टेप है, जैसे कि आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे रखोगे ना, तो आप मतलब कि अच्छे से मतलब कि आगे से आगे मतलब कि बड़ी पोस्ट पे आप पहुंच सकते हो। मतलब कि पहले आपको मतलब 3 साल तक थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब कि करना पड़ेगा इस फेस प्रॉब्लम, बट 3 साल में भी आप मतलब कि ऐसे ही नहीं है कि आप अच्छे से मतलब कि यहाँ पे
आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छे से आप मतलब कि यहाँ पे मैनेज कर सकते हो हर एक चीज़ को। और आप पार्ट टाइम में कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि 4 आवर की जॉब रहती है तो पार्ट टाइम में आप अनदर सोर्स से भी इनकम मतलब कि जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए ये सबसे बेटर जॉब है। और आप मतलब कि 4 आवर की ड्यूटी रहती है तो आपकी मतलब कि अनदर किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे डिविजन है जहाँ पे परसेंटेज है वो डाउन चली जाती है, तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ऐसी बहुत सी स्टेट है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज मांगते हैं, तो आप जैसे कि उन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप वहीं से फॉर्म फिल करें, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज है वो कम रहती है। वहाँ पे जैसे कि साल में 2 बार वैकेंसी आती है, तो मतलब कि जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होता रहता है मोस्टली स्टूडेंट का। जो अगर आप अनदर स्टेट में फॉर्म फिल करने की सोचोगे ना, तो वहाँ पे आप मतलब कि थोड़ा वहाँ पे मेरिट ज़्यादा देखने को मिलती है। बट आपको अगर कोई लैंग्वेज आती है तो आप अपनी स्टेट में ही फॉर्म फिल करना, जिस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है। तो जैसे वो स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के, तो वो मतलब कि मैसेज करते रहते हैं, सर मैं कहाँ से फॉर्म फिल करूँ। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप वहीं से फॉर्म फिल करो, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज है वो डाउन देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर अदर स्टेट्स जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। तो आप भी अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप वहीं से फॉर्म फिल करना। और कुछ मतलब कि ऐसे स्टेट में जैसे कि जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट भी फील करते हैं, तो वहाँ पे भी परसेंटेज है वो 100% डाउन जाएगी। जैसे कि अब दोबारा से वैकेंसी आ चुकी है, अब साल में 2 बार वैकेंसी आया करेगी। मतलब कि पहले वैसे कुछ रीजंस थे जिसके कारण वैकेंसी नहीं आ रही थी 2024 और 25 में, बट 2023 में आई थी और अब 26 में भी 2 बार वैकेंसी है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके पीछे कुछ रीजन थे, तभी इसी कारण है वो नई वैकेंसी नहीं आई थी। तो मतलब कि 2 शेड्यूल करके वैकेंसी आने वाली है, तो पोस्टें भी इसमें बहुत अच्छी खासी आती पोस्टें आती हैं। तो जिससे मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप भी मतलब कि अच्छी खासी परसेंटेज रखते हो और मतलब कि आपकी कम परसेंटेज है, फिर भी आप फॉर्म फिल करना जरूर। गर्ल्स के लिए स्पेशल है, क्योंकि उनका मतलब कि फॉर्म मतलब कि फिल मतलब कि करने के टाइम पे फीस नहीं लगती कुछ भी, उनका फॉर्म बिल्कुल फ्री रहता है। तो मैंने यहाँ पे 1000+ स्टूडेंट का यहाँ पे इसमें मतलब कि गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन के साथ सिलेक्शन दिलवाया उनको। बस मैं उनको गाइड करता था, वो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि अपना फॉर्म फिल करते थे। और मतलब कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता था उनको कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे आपका किस स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो वहाँ पे फॉर्म फिल कर देते थे और उनका सिलेक्शन है हो जाता था। और उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैंने वो आपको बताया हुआ है कि क्या क्या मतलब कि आपको फेस करनी पड़ सकती है वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स, अगर आप ये गलतियां करते हो फॉर्म फिलअप के टाइम पे। तो आप अच्छे से मतलब कि फॉर्म फिल करें, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी परसेंटेज कम है या ज़्यादा है, कोई चक्कर नहीं है, आप फॉर्म फिल करें। कुछ नहीं पता कि कहाँ पे कितनी परसेंटेज है वो डाउन चली जाए और कब आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता होता कब मतलब कि अच्छी हो जाए और कब बेकार हो जाए। तो आप अपने मतलब की तरफ से पूरा मतलब कि मेहनत करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका यहाँ पे कुछ मतलब कि एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, बस एक फॉर्म फिल करवाते हैं 10th के बेस पे। तो आप जरूर है यहाँ पे फॉर्म फिल करें अपना। और मतलब कि अगर आपको मतलब कि हो जाता है किसी भी स्टेट में तो आपके लिए बेटर है। आप मतलब कि उसको 3 साल की सर्विस करना वहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल के बाद आप एग्ज़ाम देना, अगर आप मतलब कि अच्छे से पढ़ते हो, मतलब कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो तो आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 6 मंथ उसने प्रिपरेशन की थी और एमटीएस का एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिया, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग के लिए आया था स्टूडेंट वहाँ पे। मैंने उससे पूछा था कि कितने टाइम लग गया था आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो वो कह रहा था 6 मंथ मैंने प्रिपरेशन किया और 6 मंथ में मेरा वो क्लियर हो चुका है। तो जैसे कि कुछ कैटेगरी हैं जिनमें जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, इनका मतलब कि कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ना, तो इनका मतलब कि है कम परसेंटेज पे भी मतलब कि एमटीएस में मतलब कि रिजर्वेशन मिलता है। तो तभी मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी कैटेगरी से ये फॉर्म फिल करो। आप सोचते हो कि जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देते हैं और आपका मतलब कि जनरल कैटेगरी की ज़्यादा सीट्स निकलती है तो आप मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप मतलब कि आपका जो जीडीएस में एक बार कैटेगरी जनरल चढ़ गई ना, तो वहाँ पे वो जनरली मानी जाएगी। आगे आपको फॉर्म फिल करने में आपको जनरली वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, आप अनदर कैटेगरी फिल नहीं कर सकते। तो आप जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करें, ताकि आपको आगे रिजर्वेशन मिल सके प्रमोशन एग्जाम में। तो ये मतलब कि अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आखिरकार क्यों आपको मतलब कि जीडीएस का फॉर्म भरना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ, डीए भी आपका इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं इंक्रीमेंट। तो हर साल ये मतलब कि इंक्रीमेंट मिलता है, डीए का 2 बार इंक्रीमेंट होता है
साल में। और जो इंक्रीमेंट मतलब कि 1 साल का इंक्रीमेंट जीडीएस की सैलरी में होता है साल में एक बार, और डीए साल में 2 बार बढ़ता है। तो इससे मतलब कि अच्छी खासी आपकी सैलरी है वो 2 या 3 साल बाद आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो आप प्लीज़ इस मतलब कि वैकेंसी को मतलब कि ऐसे ही मतलब कि फील कर दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे 10th की आपका कोई ना एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं एग्ज़ाम मतलब कि होता आपका, बट आप बस फॉर्म फिल करना है, आपको अपना मेरिट आएगी और अपना आपको नाम चेक करना है। अगर आपका नाम आता है आपके पास मैसेज आएगा ईमेल पे, और आपको वेरिफिकेशन करानी है, आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपकी ईमेल पे आता रहता है, तो आपको वो सब कुछ कंप्लीट करना है और इससे आपका मतलब कि यहाँ पे जीडीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना अपनी यहाँ पे, अब कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से और गाइड करूँगी कि आखिरकार आपको कहाँ पे मतलब कि फॉर्म फिल करना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज कमेंट करना, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों कहाँ पे आपका सिलेक्शन है, वो पॉसिबिलिटी है, चांसेस ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और बहुत यहाँ पे अभी वैकेंसी आएगी, जैसे कि अगस्त में मैंने आपको कहा था 11 अगस्त के अराउंड आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आप मैं यहाँ पे मतलब कि देता रहूँ, ताकि आप सही से अपना फॉर्म फिल करें और सिलेक्शन लें जीडीएस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।